नमस्कार। अपडेट न्यूज 24/7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। परसुई थाना क्षेत्र में 15 नवंबर को राशन दुकानदार अभिषेक हेम्ब्रम की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसे लेकर उनकी पत्नी पिंकी हेम्ब्रम ने नामजद अभियुक्तों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने एक टीम गठित कर अनुसंधान आरंभ किया। इस बीच 20 नवंबर को नामजद अभियुक्त में से राजेश कर्मकार ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया, जो जेल में बंद है। वहीं भोला हेनहागा और रोशन हेम्ब्रम दोनों फरार थे। पुलिस ने गुप्त सूचना और तकनीकी सहायता से दोनों को उड़ीसा के क्योंझर से गिरफ्तार कर जमशेदपुर लाई। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि हत्या उन्हीं के द्वारा की गई है, जिसके पीछे कारण बताया गया कि रोशन हेम्ब्रम अभिषेक हेम्ब्रम का पड़ोस में रहता था। दोनों के बीच कई महीनों से जमीन का विवाद चल रहा था, जिसके परिप्रेक्ष्य में ही घटना के दिन एक मोटरसाइकिल में सवार होकर तीनों पहुंचे और भोला हेनहागा और रोशन हेम्ब्रम ने देसी कट्टे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। दोनों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त किए गए दोनों देसी कट्टों को बरामद कर लिया गया है। एसएसपी ने बताया कि रोशन हेम्ब्रम पर पूर्व में भी लूटकांड और मारपीट के मामले दर्ज हैं। वहीं इस घटना में एक अन्य फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आइए जानते हैं इस संदर्भ में अधिक विस्तार से एसएसपी किशोर कौशल से। फायरिंग की घटना हुई थी जिसमें अभिषेक हेम्ब्रम की गोली मारकर कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसमें कि नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी भोला हेम्ब्रम, रोशन हेम्ब्रम और राजेश कर्मकार के विरुद्ध में, जिसमें कि रोशन हेम्ब्रम जो है उसके पड़ोस में ही रहने वाला है और इनके बीच पहले से भी ज़मीन को लेकर के एक विवाद चल रहा था और आपस में इनके बीच पहले भी कहासुनी होती रही थी। इसी को लेकर के इसने एक तरीके से पूरी प्लानिंग की अभियुक्तों ने और उस दिन ये दो वाहन पे आए वहाँ पर और आने के पश्चात उनके द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया और उस विशेष टीम के द्वारा तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दो अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, भोला होनहागा और रोशन हेम्ब्रम की। और इसके पूर्व में जो तीसरा नामजद अभियुक्त है राजेश कर्मकार, वो न्यायालय में उसने पहले ही आत्मसमर्पण किया था। इन दोनों अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी इनको बेसिकली एप्रीहेंशन इनका किया गया क्योंझर से, उड़ीसा से। उसके पश्चात यहाँ ला करके जब गहनता से उनसे पूछताछ की गई तो पूरी बात का खुलासा हुआ, जिसके पश्चात उनकी गिरफ्तारी की गई है और उनकी ही निशानदेही पर दो देसी कट्टा जो कि फायरिंग के लिए प्रयुक्त हुआ था इस घटना में, वो दोनों बरामद हुआ है। मोबाइल फ़ोन्स की बरामदगी हुई है और साथ ही साथ एक मोटर बाइक जो बेसिकली इस घटना में अभियुक्तों के द्वारा भागने के लिए यूज़ किया गया था, वो भी बरामद किया गया है। एक और अभियुक्त इसमें शामिल है जिसका नाम सामने आया है और उसको लेकर के पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। अगर इनके आपराधिक इतिहास की बात करें तो इसमें जो एक व्यक्ति रोशन हेम्ब्रम है, उसका ढेंकानाल जिले में कामाख्या नगर थाने में भी एक आर्म्स एक्ट और लूट का मामला पहले भी उसके विरुद्ध दर्ज रहा है। पुलिस के द्वारा जो है कार्रवाई करते हुए एक तरीके से इस मामले में तीन लोगों की गिरफ्तारी, दो लोगों की गिरफ्तारी, एक का आत्मसमर्पण और चौथे के लिए छापामारी जारी। गोली किसने मारी सर? गोली रोशन हेम्ब्रम और जो भोला होनहागा, दोनों के पास एक एक हथियार का प्रयोग वहाँ पर फायरिंग के लिए किया। जमीन का क्या विवाद क्या था सर? जमीन को लेकर के, जमीन के पोजीशन को लेकर। तो शुरुआत में जिस तरह से बात आई थी कि ग्राहक को लेके जाते, वो बात क्या झूठ थी? वो अनुसंधान। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल अपडेट न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।